तो आज हम करेंगे, ठीक है, आज हम करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 8 बचा है। बाकी हमने ऑलमोस्ट सभी फिनिश कर दिए, सभी क्वेश्चन आंसर विद हमने प्रैक्टिस जोन फर्स्ट और सेकंड भी कर लिया हमने, और ऑब्जर्वेशंस के सभी क्वेश्चंस कर लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो सभी स्टूडेंट्स, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो डायरेक्ट आप फेयर भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बुक में लिख सकते हैं आंसर। अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप रफ में करेंगे, उसके बाद में आप आफ्टर द क्लास आप सभी उसको फेयर करेंगे। ओके, हाँ, तो क्वेश्चंस रीड करेंगे। सबसे पहले हर्षित कटोच, क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करना है आपने। हर्षित कटोच। Yes, sir. Yes, sir. Discuss the midday meal scheme. How is it beneficial in establishing equality? हाँ ठीक है, तो हमने चैप्टर में हमने देखा था कि एक गवर्नमेंट स्कूल्स में एक स्कीम चलाई गई थी। ओके, एक स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते थे सभी को मील दिया जाता था। ठीक है, सभी को फूड प्रोवाइड किया जाता है सभी को। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट आंसर बता सकता है मुझे, थोड़ी सी हाईलाइट दे सकता है कि क्या था इस स्कीम में, मिड डे मील स्कीम में? इसका आंसर देंगे अक्षिता राणा। Sir, it has increased. हाँ Sir, it has increased attendance and regularity in schools. It provides employment to women to prepare their meals. हाँ, ओके, वेरी गुड अक्षिता, वेरी गुड आंसर। हाँ आशिमा, आप बता सकते हैं आंसर 1420। आशिमा। Yes, sir. और क्या हो सकता है? ये भी इसमें आ सकता है आंसर कि ये स्कीम कब इम्प्लीमेंट हुई थी, कब स्टार्ट की थी ये स्कीम, ये भी बता सकते हैं सारी इसी क्वेश्चन में। Employment to prepare their meals. ओके आशिमा, कोई बात नहीं। हाँ, आता है आंसर? हाँ ओके, प्रत्युष बता सकता है आंसर? क्या बोले क्वेश्चन के? प्रत्युष। Yes, sir. हाँ, आंसर आपको मालूम है आंसर? अगर आपको टॉपिक क्लियर है, आपको जो मैं आपको क्या आपको टॉपिक लर्न नहीं है आपको, जो मैंने बताया था मिड डे मील स्कीम के लिए? Sir, can I say? नो प्रत्युष, मैंने आपको मिड डे मील स्कीम की जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपको कोई भी एक सिंगल लाइन आपको लर्न नहीं है, आपको क्या स्कीम थी ये प्रत्युष? Yes, sir. हाँ हाँ, वंशिका। Yes, sir. Sir. हाँ यार, Sir, 28 November 2001. 2001, ठीक है। Sir, can I tell? हाँ, योर नेम? Sir, can Anshika tell? हाँ ओके, यू कैन टेल। Sir, अंशिका। the meal scheme was first introduced in the 1960 in the school of Tamil Nadu by Chief Minister Samraj. हाँ ओके, एनी स्टूडेंट? Yes, और sir, स्टूडेंट? Anshika. हाँ अंशिका। It has increased attendance and regularity in schools. It provides employment to women to prepare the meals. हाँ ठीक है, ओके गुड। हाँ, नेक्स्ट इज अक्षित को मालूम है आंसर 1388? अक्षित, प्रियांशी एंड दिव्यांश। Yes, sir. हाँ यार, आप बताओ आंसर, क्या आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन में? प्रियांशी एंड दिव्यांश, फास्ट, फिर हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं हम। राघव परमार। Sir. हाँ, आप आंसर बताओगे? Ma'am, sir, students come to school with sincerity.
ठीक है, आ सकता है कि सिंसियरिटी के साथ स्कूल आ रहे थे। To take क्यों आ रहे थे स्कूल? क्योंकि उन्हें फूड प्रोवाइड हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पैराग्राफ में कि वहां पर एक स्टूडेंट था, एक चिल्ड्रन था, उसने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि क्या मुझे फूड मिलेगा मुझे वहां पे अगर मैं स्कूल आऊंगा तो। क्यों? उसका कहने का मतलब क्या था? उसका कहने का मतलब ये था कि अगर आप हेल्दी होंगे, ठीक है, आपके बॉडी में अगर एनर्जी होगी, तभी आप अच्छे से आप चीजों को रीड कर सकेंगे, लर्न कर सकेंगे, तभी आपका फायदा, ठीक है। अगर आप, मैंने ये भी बताया था कि अगर आप भूखे पेट होंगे, ठीक है, तो भूखे पेट से आपसे कोई भी काम नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो पढ़ना तो दूर की बात है। ओके, ठीक है, तो आंसर लिखना इसका स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक हमने लिखा है कि मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960। ठीक है, 1960 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, सुप्रीम कोर्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक है, तो अभी तक आंसर लिखे, हाफ ही आंसर है ये कि मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s। सुप्रीम कोर्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्रोवाइड मील्स टू चिल्ड्रन। ओके, अभी तक यहाँ तक आंसर है। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स को करने दो। ठीक है, स्टार्टिंग की 3 लाइन रफ कर दूं? Yes, sir. हाँ, स्टार्टिंग की 3 लाइन्स रफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो लास्ट हमने किया टू प्रोवाइड मील्स टू चिल्ड्रंस। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। माइक किसका अनम्यूट है अभी तक? माइक किसी का भी अनम्यूट नहीं होना चाहिए। इट हैज इंक्रीज्ड attendance and regularity in schools। सर एंड के आगे आपने क्या लिखा है? पहले माइक किसका ये अनम्यूट पे है ये? सर अटेंडेंस एंड के आगे क्या लिखा है? हाँ, स्टॉप। ठीक है, इंक्रीज अटेंडेंस एंड रेगुलरिटी इन स्कूल्स। इट प्रोवाइड
ठीक है, लास्ट की लाइन इरेज कर दूं, रफ कर दूं लास्ट की लाइन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया लास्ट तक? कोई ऐसा student Yes, sir. मतलब? Yes, sir. हाँ ठीक है, इट प्रोवाइड, ओके, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट to women to prepare द मील। ठीक है, यहीं तक ही आंसर है। ओके, Yes, sir. ठीक है, तो जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, 1960 में स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपल्सरी कर दिया टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में सुप्रीम कोर्ट ने कंपल्सरी कर दिया कि आप अपने चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप मील प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब ये प्रोवाइड कर दिया गया स्कूल्स में, जब मील्स प्रोवाइड कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ, उससे जो अटेंडेंस थी और जो रेगुलरिटी थी स्टूडेंट्स की वो इंक्रीज हुई। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जो वुमेन थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी किया गया। क्यों? क्योंकि उन फूड्स को, उन मील्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट भी दी गई कि आप जाकर स्कूल में खाना बनाएंगे आप। ठीक है, Sir, done. हाँ, ओके ओके, Sir, done. ओके, बाकी स्टूडेंट्स को करने दो अभी। Sir, done. सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया ऑलमोस्ट? Sir, done. Yes, sir. ओके Sir, done. ओके, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने अभी तक आंसर नहीं राइट किया है? सभी ने कर लिया राइट? Yes, सर कर लिया। Yes, ओके, yes, sir. shall I rub it? Yes, sir. ओके यस सर। Yes, sir. ओके, तो इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 11 के, इसका टॉपिक था इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। हमने सभी प्रैक्टिस जोन एंड ऑब्जर्वेशन पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हमने। ओके, अब हमारे पास पोर्शन बचता है एक, जो हमारे लास्ट में ऑब्जर्वेशन बुक के लास्ट में जो रियल वर्ड कनेक्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, ओके, वो बचते हैं अभी हमारे करने के। ओके, तो अभी आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर रियल वर्ड कनेक्ट, जो पेज नंबर 9 पे आपकी बुक पे। ओके, पेज नंबर 9 पे आपकी बुक में है रियल वर्ड कनेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो उसके बाद हम जो ऊपर जो बॉक्स में क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे हम। ओके, जो हमारे पास ये लेफ्ट है वो भी हम कर लेंगे हम, लेकिन पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है Yes, पेज sir. नंबर 9 पे, ये रीड करेंगे प्रिया। प्रिया रीड करेगी क्वेश्चन नंबर Yes, फर्स्ट। sir. Yes, sir. Which are the two most predominant inequalities seen in your locality? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में आपसे आस्क कर रहे हैं कि आपने अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में आपने 2 ऐसी इनइक्वालिटीज बतानी है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है। ठीक है, अपनी सोसाइटीज में जो है, जो आपको ज्यादातर देखने को मिलती हैं। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम,
ओके, कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट कि कौन सी ऐसी टू है इनइक्वालिटीज जो आपको आपके आसपास देखने को मिलती हैं? एनी स्टूडेंट? Sir, caste system. ओके, कास्ट सिस्टम एंड टू बतानी है ना, तो एक कास्ट हो गया और सेकंड Sir, gender. जेंडर। ओके, Sir, religion. Sir, religion. Sir, culture. Sir, culture. Sir, ठीक है। color. देखो, ओके ओके, ऐसे देखो काफी सारी इनइक्वालिटीज है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, काफी सारी हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि टू मोस्ट प्रोमिनेंट, कि सबसे फेमस कौन सी है जो कॉमन सीन में देखने में आती है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन सी होंगी? वो हमारे पास होंगी एक सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज में आपकी आ जाएंगी जेंडर भी आ जाएगा और कास्ट भी आ जाएगी। ओके, और इकोनॉमिक इक्वालिटी में जो रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट है जो हमारी लोकेलिटी में हम इजिली हम सीन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर स्टार्ट होगा Excuse me, sir. यस। Sir, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन फर्स्ट वन का आंसर है रियल वर्ड कनेक्ट का। ओके सर। क्या है फर्स्ट का आंसर? पेज नंबर 9 पे आइए। ठीक है, रियल वर्ड कनेक्टिंग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर मोस्टली आई हैव सीन social inequality and economical inequality। ओके, तो कौन सी दो हम देख सकते हैं? सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। ओके, इकोनॉमिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है। ओके, अगर लिखना है या तो लिख सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमिक भी चलेगी। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो सोशल में कौन कौन सी आएंगी जो मैंने आपको कास्ट बताई थी आपको मैंने। ठीक है, कास्ट वाली आएंगी और साथ में रिलीजन वाली भी आ सकती हैं। ठीक है, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज में जो रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस था वो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करेंगे तानिया 1943। Yes, sir. What are the underlying causes of these inequalities according to you? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द अंडरलाइंग कॉजेज। ठीक है, ये जो इक्वालिटीज हम कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज कर रहे हैं, इसके कॉजेज कौन कौन से हैं? ठीक है, कौन कौन से कॉजेज हैं इनके? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। कोई बता सकता है स्टूडेंट मुझे क्या आंसर हो सकता है इसका? कोई बता सकता है स्टूडेंट मुझे? ठीक है, ओके। यूनिटी बिल्ड डिस्ट्रॉय। यूनिटी बिल्ड डिस्ट्रॉय। यूनिटी बिल्ड्स डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता है। ऐसे कौन कौन से कॉज है? देखो, इकोनॉमिक में कौन सा कॉज आएगा कि रिच एंड पुअर का डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है? रिच एंड पुअर का कहां से डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स में? कैसे आप बता सकते हैं कि ये रिच एंड पुअर है? ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे पता लगता है? मैम रेस सर मनी। हाँ, ओके, गुड। मनी। मनी कहाँ से आती है कि हाँ, हमारी इनकम कैसी है हमारी। ठीक है, जैसी इनकम होगी वैसे ही उसकी इकोनॉमिक इक्वालिटी और इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, जितनी वो इनकम कर सकता है वो। ठीक है, और साथ में और कौन सी हो सकती है? जो आपस में हम भेदभाव करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? हम जो आपस में भेदभाव करते, सिर्फ कास्ट सिस्टम को छोड़ के आपस में भेदभाव करते हैं हम। Sir, color. नो, कलर नहीं। नो, आपने कभी कम्युनिटी वर्ड सर रिलीजन।
हाँ, रिलीजन भी नहीं है। ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये किस कहाँ पे लाइज करती हैं ये? नहीं, ठीक है, ओके। सर कल्चर, इकोनॉमिक इक्वालिटी, हाँ, ये सर सारी चीजें कल्चर, कहाँ? ओके ओके, ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट हैं? ये जो चीजें आप बता रहे हो कहाँ बता रहे हैं? सर डाइवर्सिटी, सर सोशल ओके इकोनॉमिक ओके ओके ओके, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, सोशल, अरे ओके ओके, सोशल इनइक्वालिटी। तो ये सोशल इनइक्वालिटी कहाँ पे है? कहाँ पे होती है ये? सर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी नहीं होगा। डाइवर्सिटी में तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो रिलीजन्स या पीपल्स रहते हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? ये हमारे आसपास में क्या कहते हैं? यस, ओके, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है, एनवायरनमेंट, ओके, ठीक है, ये भी है, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पे लाई करती हैं? ये आप जो आंसर बता रहे हो बिल्कुल राइट आंसर है कि कास्ट भी होता है, रिलीजन भी होता है। ये सारी चीजें कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है? पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, कहाँ पे होती है ये? किसके बीच में होती है ये? आपके आसपास होती है, तो आसपास वाले को क्या कहते हैं हम? ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास सारी चीजें हैपन हो रही हैं, ये क्या कहेंगे सर उसको विलेज हम? और सिटीज, ओके, विलेज एंड सिटीज भी ठीक है। सर और सोसाइटी, हाँ, सोसाइटी, किसने आंसर किया? सोसाइटी। सर अक्षिता हाँ, राणा, अच्छी तरह गुड, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ होती है? सोसाइटी में होती है हमारी। ये हमारे जो आसपास चीजें, जो इर्द गिर्द चीजें वहां पे होती हैं, ठीक है। ये सारी सोसाइटी में, सोसाइटी को अगर हम अपर लेवल पे ले जाएं हम, तो कहाँ पे होती हैं? जो कम्युनिटीज है, ओके, सोसाइटी में जो कम्युनिटीज प्रेजेंट है। कम्युनिटीज कौन कौन सी है? कोई अपर क्लास की होगी, लोअर क्लास की होगी, ठीक है, कोई इकोनॉमिकल अपर 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 कम्युनिटी होगी, या कास्ट वन की कम्युनिटीज होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, जो हमारी सोसाइटी में काफी डिफरेंट कम्युनिटीज जो लाइज करती हैं, ठीक है, उनके बीच में सारा ये भेदभाव होता है। डिफरेंट कम्युनिटीज एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो कि हमने पहले किया था, इनकम, ठीक है। ये टू कॉजेज ऐसे जो हमारी सोसाइटी के आसपास अंडरलाइन करते हैं ये, ओके। इनइक्वालिटीज को ये काफी क्या करते हैं? ये एक्सेलरेट करते हैं ये, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, जो हमारे सोसाइटीज में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने कर लिया है, अब हमने देखना है कि इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। इन चीजों को हम कैसे चीजों को दूर कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। जितना भी ये भेदभाव होता है, ये जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम, मैंने बीच में एक लाइन बताई थी मैंने आपको, एक, ठीक है, 2-3 बार मैंने रिपीट भी की थी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम? कि जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको हम अवेयर करेंगे हम कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिटीजन्स को अवेयर करेंगे और सभी को एजुकेट करेंगे हम, ठीक है। देखो, एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, हाँ, ठीक है, ओके। देखो, एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, एजुकेशन से आप सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ बुक्स ही लर्न होती हैं, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन आंसर लर्न किए तो बस हो गया। जब आपको एजुकेट होते हैं, तो आप अपनी सोसाइटी के आसपास, आप जब अवेयर होते हैं सभी चीजों से, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो आप कास्ट वाले चक्कर में नहीं फंसेंगे आप, ठीक है। कास्ट वाले चक्कर में नहीं फंसेंगे आप, रिलीजन वाले चक्कर में भी नहीं फंसेंगे आप, कि आपने भेदभाव करना है उनके साथ, अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं आप, ठीक है। और साथ ही में जब एजुकेट होंगे, तो आपका इनकम लेवल जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा, तो आपकी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी दूर होगी जब आप एजुकेट होंगे। क्यों? अच्छे पढ़ेंगे तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी आपको, ओके। उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी आपकी इंक्रीज होगी वो,
ओके, तो आपकी अच्छी एजुकेशन से इनकम का सोर्स भी बनेगा आपका। जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट है, आप उसको मना करेंगे कि नहीं, ये कास्ट सिस्टम और रिलीजन के चक्कर में फंस के या रेस के चक्कर में फंस के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये चीजें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ बोलने की बातें हैं ये। ओके, तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन दीज इनइक्वालिटीज बी ओवरकम, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं इनको। फटाफट से आंसर लिखिए, फिर आपकी नोटबुक चेक करूंगा मैं। ओके, ओके, अब क्वेश्चन थर्ड का आंसर। फटाफट से लिखेंगे सभी। वी कैन ओवरकम बाय these communities बाय, ठीक है, जो दो मैंने आपको बताया, बाय एजुकेशन, कि हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एजुकेशन से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं आप, एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स। ओके, वी कैन ओवरकम बाय दीज कम्युनिटीज। देखो कैसे हम निकल सकते हैं बाहर इनसे, हम पीपल्स को हम एजुकेट करेंगे एंड अवेयर करेंगे सिटीजन्स को। ठीक है, अच्छी एजुकेशन देंगे, वहां से आपका इनकम सोर्स भी इंक्रीज होगा, और पीपल्स को ये भी, आपको ये भी पता लगेगा कि यार ये सब चीजें करके कोई फायदा नहीं है इनका। ठीक है, अगर हम कास्ट सिस्टम के चक्कर में फंसेंगे, या हम किसी को रिच एंड पुअर का डिफरेंस बताएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई गरीब आपके घर में कोई बैगर आपके भीख मांगने आ रहा है, ठीक है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि भाई जा यहाँ से, तेरा काम नहीं है यहाँ पे। आप अच्छे से उसको पानी पिलाएंगे, उसको पूछेंगे कि हाँ क्या चाहिए आपको। ठीक है, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी आप मदद करेंगे, जितनी आपके बस में है। ओके, ये सब सारी चीजें आपकी एजुकेशन से पता लगती हैं आपकी। ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम में हम जो बॉक्स में आंसर्स हैं ये करेंगे हम। ओके, यस सर। Sir, done. Sir done. Sir done. Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not audible. Sir, your voice is not coming. Sir, your voice is not coming. Is not coming. Sir, your voice is not. Sir, your voice is not coming. हटा ले आते क्लास में कैमरा। मुझे सर में मैंने रिकॉर्डिंग है पता है, क्लास लगी ना उस रिकॉर्डिंग में यहाँ टेढ़े में संगीत ट्रक इंग्लिश आता भी 10 से उस तक गुड भी आई रोज बड़ा आराम ज्यादा है। मुझे तो पूछा मैं हर क्वेश्चन मेरी इससे बड़ी नोट है ना ये सोशल साइंस सर है जिला से नर्सरी पर जो मेरे नाम मिला है क्या असली दोनों राघव परमार।